थैंक यू बताने के लिए, शुक्रिया। एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग जब आप लोग को मिले तो इसमें मिल जाए। तो देखो बेटा, हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बेटा बात करें आप लोगों से, तो क्या होता है इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? तो ये स्टडी है इसकी, वेल्थ की, कि कैसे जो है सोसाइटीज जो है यूज करते हैं स्केयर रिसोर्सेज का, किसका? स्केयर रिसोर्सेज का, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कम्युनिटीज, ठीक है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में क्या करते हैं? डिफरेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा बेटा इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके जब हम लोग अनलिमिटेड वांट्स या नीड्स को पूरा करते हैं, तो वही क्या कहलाता है बेटा? इकोनॉमी कहलाता है। इसके फादर कौन कहलाते हैं? इसके फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ साहब, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में क्या हुई थी? पब्लिश की गई थी। इसके अलावा बेटा इकोनॉमी जो वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। और किस भाषा से लिया गया है? किस वर्ड से लिया गया है? इकोनॉमिया। इकोनॉमिया का मतलब ही क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसे और किस नाम से जो है पुकारा गया है? तो इसे डिसमल साइंस कहा गया है, या निराशाजनक विज्ञान कहा गया है, या इसे कहा गया है फील्ड साइंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। हटा रहा। ये जो इकोनॉमिक्स है बेटा, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक्स को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये दो हिस्से क्या हैं? तो एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये डिवीजन किसने किया था बेटा? ये डिवीजन किया गया था 1933 में बाय रैगनर फ्रिस्क। नाम याद रखना, रैगनर फ्रिस्क। रैगनर फ्रिस्क साहब थे जिन्होंने इकोनॉमी को बांटा कितने हिस्सों में? तो बांटा दो हिस्सों में, ठीक है। ये दो हिस्से क्या हैं? तो एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की अगर बेटा बात करें तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और यहाँ पर जो है हम लोग स्टडी करते हैं किसकी बेटा? तो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इनकम की, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, या जो डीप डाउन जो है अप्रोच रखता है ना, छोटी छोटी चीजों को जो है बारे में जो है जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग बेटा पढ़ते हैं किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वही अगर हम लोग बेटा बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा इसके फादर लिख लीजिए। इसके फादर कौन कहलाते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर कहलाते हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है इसके फादर कहलाते हैं, या इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा स्टडी करते हैं पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे देश की, या पूरे जो है धरती की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़ी चीजों की जो है बात की जाती है, ठीक है। देखेंगे बेटा, मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? मैक्रो का मतलब ही होता है, मीनिंग होता है बिग। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिग, ठीक है। और इसके फादर कौन कहलाते हैं? तो इसके फादर कहलाते हैं बेटा जे एम काइंस। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार बना रहा हूं मैं। काइंस, KYNES, काइंस, ई भी लगेगा यहाँ पर। जे एम काइंस, या इनका जो पूरा नाम है वो है जॉन मेनार्ड काइंस, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हम लोग स्टडी करते हैं किसकी?
तो यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन बोले तो इसी को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं पोवर्टी की। पोवर्टी यानी कि गरीबी की। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बजट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है ना, और भी बड़े बड़े जो है टर्म्स हैं, सेंसस है, ये सब जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग लिख डालीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और एक और टर्म समझेंगे हम लोग, एक टर्म है जिसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते हुए चलना। एक टर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो जिसको हम लोग कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या है बेटा, तो ये आपका जैसे माइक्रो और मैक्रो है, इसके अलावा ये थर्ड कोर एरिया है। इट इज द थर्ड कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का बेटा थर्ड कोर एरिया है, माइक्रो अदर देन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अदर देन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चल पढ़ते हैं आगे की तरफ, हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है बेटा, ये स्टार्टिंग में जो है किसके ऊपर बेस्ड थी, तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। तो लिखेंगे बेटा, इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इसके ऊपर जो है बेस्ड थी, ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि के ऊपर जो है ये बेस्ड थी इनिशियली। इनिशियली बोले तो स्टार्टिंग में। क्यों बेटा ऐसा था, क्योंकि उस समय लगभग लगभग 70% ऑफ पीपल वर फार्मर्स, बिकॉज दैट टाइम 70% ऑफ पीपल्स वर फार्मर्स। ठीक है, 70% के आसपास लोग जो है क्या थे, किसान हुआ करते थे। जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर, कृषि के ऊपर जो है डिपेंडेंट थी। ठीक है, लेकिन 1948 में होता क्या है, मार्कर मैं चेंज करता हूँ। इन 1948, 1948 में क्या होता है बेटा, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आता है। कब आया था, तो 1948 में आया था। ठीक है, इसी को आप कह सकते हो औद्योगिक नीति आती है। ठीक है, और यहीं से जो है हम लोगों को टाइटल मिलता है, और टाइटल किसका मिलता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मिलता है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है या मिश्रित इकोनॉमी है। ठीक है, आ रही बात समझ में, यानी कि जहां पर पब्लिक सेक्टर, जहां पर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा, वो भी जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, ये सब जो है मिला जुला के जो आपका
क्या कहते हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो भी जो है इसी में आता है। इसीलिए बेटा इंडियन इकोनॉमी को जो है क्या कहा जाता है, तो इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी अब कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको सेव करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ या इमेज फॉर्म में जो है मिल जाएगा, ग्रुप पर डाल दूंगा मैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो हम लोग का जो इकोनॉमी है या जो पैसा है वो जनरेट होता है तीन सेक्टर से। ये तीन सेक्टर कौन कौन से हैं तो लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं, इसको हटाते हैं। देखिए, इकोनॉमी इज जनरेटेड फ्रॉम थ्री सेक्टर्स, व्हाइट मार्कर ले लेते हैं। इकोनॉमी इज जनरेटेड फ्रॉम थ्री सेक्टर्स। तीन सेक्टर से जो है क्या होती है, इकोनॉमी हमारी जनरेट होती है। ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है जिसे हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर या अग्रेरियन सेक्टर कहते हैं इसे, एग्रेरियन सेक्टर, या आप कह सकते हो हिंदी में कृषि विभाग, कृषि विभाग। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है बेटा उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फिर है बेटा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कह लो या कह लो इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, या हिंदी में क्या कह लो बेटा, औद्योगिक विभाग, औद्योगिक विभाग। और तीसरा जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या इसी को आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, क्षेत्र या विभाग। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो नेशनल इनकम है या जो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें किस किस विभाग का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बेटा बात करें तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज्यादा हुआ करता था, लेकिन इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे कम है, जो कि कितना है 15.2% है टोटल इकोनॉमी का भाग। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 31.2%। इसके अलावा टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो है 53.7%। 53.7% जो है टर्शरी सेक्टर का आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो सबसे ज्यादा जो है आपका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, जो सेवा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रेलवेज हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। जैसे अभी क्या है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस से ही रिलेटेड काम हो रहा है। ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये सब जो है आपके किस में आते हैं, ये सब आपके टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, कॉलिंग हो गई, ये सब आपके जो है सेवा सेक्टर में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है बेटा, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना, महारत्न, मिनी रत्न, ये सब जो कंपनीज हैं सब इसमें आ गए। और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा वो आ गया जो हमको नेचुरली मिलता है, जो नेचुरली मिलता है, जैसे जैसे बेटा सबसे पहला तो फार्मिंग हो गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो पशुपालन हो गया, पशुपालन बोले तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट हो गए। ठीक है,
ये सब क्या है, ये सब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पानी, पानी या जो वाटर है वो किस सेक्टर में आता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताओ बेटा, पानी जो है वो किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में? हम्म। कौन सी लाइन नहीं दिख रही बेटा आपको? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, वेरी गुड। सबका आंसर सेम आया है, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अगर मान लो इसको हम क्या कर दें, इसको जो है हम डब्बे में बंद कर दें, बॉटल में डाल दें इसको, बॉटल में डाल दें और बॉटल में डाल के जो है इसको बेचें, जैसे बिस्लरी आप लोगों ने देखा है। तो अब बताओ बेटा, ये जो डिब्बा बंद बांदी है या बॉटल वाला जो पानी है, ये किस में आएगा? ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, कि सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, कि टर्शियरी सेक्टर में आएगा? हाँ, वेरी गुड, शाबाश अनाया। हम्म। तो देखो बेटा, जब हम लोग ये जो नेचुरली अकरिंग चीजें हैं उनको अगर हम लोग यूज करें और उसमें कुछ काम करके जो है उसको बेचने लगे या उससे कुछ मुनाफा कमाने लगे, तो वही चीज जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे आपके पास जमीन है, खेत है, तो खेत आपका किस में आ गया? खेत आपका आ गया प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन उसी खेत को अगर हम रेंट पे उठा दें, उसी जमीन को अगर हम रेंट पे उठा दें, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। बात आप लोग को समझ में आ रही होगी हम क्या बता रहे हैं? चलिए, मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग फटाफट। इन तीन सेक्टर के अलावा भी बेटा दो सेक्टर और जो है हम लोगों ने बनाए। ठीक है, ठीक है, जो कि टर्शरी सेक्टर का ही सब डिवीजन है, तो इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, जो टर्शरी सेक्टर है बेटा, या आप इसे ही कहते हो सर्विस सेक्टर, इसी के दो सब डिवीजन है। एक है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, और क्वार्टरनरी सेक्टर की अगर बेटा बात करें तो इसी को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नॉलेज सेक्टर, नॉलेज सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर कह लो या इसी को क्या कह लो बेटा, नॉलेज सेक्टर कह लो। और इसमें जो है एक्टिविटीज आ जाती हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू एजुकेशन कॉमा रिसर्च कॉमा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सेकंड डिवीजन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्यूनरी सेक्टर। तो क्यूनरी सेक्टर की अगर बेटा बात करें तो इसमें जो है वो एक्टिविटीज आ जाती हैं जहां पर डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े हम लोग। लिखेंगे बेटा, ऑल एक्टिविटीज वेयर टॉप डिसीजंस आर मेड, टॉप
डिसीजंस आर मेड, जहां पर बड़े बड़े डिसीजंस जो है लिए जाते हैं, वो सब जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट, ये सब इसमें आ जाएंगे, लिख दे रहा हूँ। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट, ये सब जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर, कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉमा प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो ये है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक्स जो है बता दी हैं इकोनॉमिक्स की, कि हम लोगों को इकोनॉमी क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं ये बता दिया है। अब जरा हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि हम लोग जो है इकोनॉमी में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चीजें पढ़ने वाले हैं, एक हिसाब से सिलेबस जो है हम लोग इसका देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से जो है आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, और सिलेबस जो है फटाफट डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा आप लोग को खिलाएंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेस बिल्कुल शुरू किया है, तो ज़्यादा जो है नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, अभी आप लोग बस चीज़ों को जो जो बताया उसको फील करिए, उसको समझिए। ये जो है यहाँ से भी जो है कई सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, जितना अभी तक मैंने आप लोग को पढ़ाया। जैसे एक क्वेश्चन बना था कि इकोनॉमी को डिवाइड किसने किया है, तो रैगनर फ्रिस्क ने किया है। जैसे एक और सवाल बना है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं। आ रही बात समझ में। और बाकी एक बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है, तो एडम स्मिथ की है। समझ गए आप लोग। इसके अलावा अभी जो मैंने आप लोग को बताया कि जो डिब्बा बंद पानी है या जो बॉटल वाला वाटर है, वो किस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को क्लियर हुई होंगी, समझ में आई। चलो, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, और सिलेबस पकड़ते हैं बेटा। सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, या इसे ही कहते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे देखो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो आप लोग को ऑलरेडी जो है मैंने बता दिया है। ठीक है, ये तो पहला टॉपिक रहता ही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम, या इसे ही कहते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय में बेसिकली जो है हम लोग ये जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। ठीक है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सब जो है हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर आप लोग को पढ़ाएंगे हम मनी। मनी यानी कि मुद्रा के बारे में पढ़ाएंगे, मुद्रा क्या होती है। जैसे मनी आप लोग को पढ़ा देंगे, वैसे ही आपको मनी से रिलेटेड एक पढ़ाएंगे इन्फ्लेशन, एक पढ़ाएंगे बेटा डिफ्लेशन, एंड एक पढ़ाएंगे आप लोग को मनी डिवैल्यूएशन। मनी डिवैल्यूएशन या मुद्रा अवमूल्यन इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन इसे कहते हैं। इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति, और इसको कहते हैं डिफ्लेशन को डिफ्लेशन ही कहो अभी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मेन जो हम लोग पढ़ेंगे वो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, एसबीआई के बारे में पढ़ेंगे, और अदर बैंकिंग, अदर बैंक्स जो हैं
उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नाबार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, नाबार्ड हो गया, है ना, एक्जिम हो गया, सिप सेबी हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं आरबीआई की, वो पढ़ेंगे, जो मौद्रिक नीतियां होती हैं जिससे जो है आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो चीज़ें जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बजट के बारे में। बजट को भी, बजट का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो एक लेक्चर आपका पूरा कॉन्सेप्ट करने में चला जाएगा, और फिर जो है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो अभी तक के फॉलो आ रहा है वो, और जो बजट 2023 है ये जो है जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, लिखते हुए चलिए आप लोग फटाफट। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को हम पढ़ाएंगे सेंसस के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसके अलावा बेटा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, इन सब के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में? और भी बहुत सारी चीजें छोटी मोटी बच जाती हैं, तो उसको मिसलेनियस में जो है हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है, उसको मिसलेनियस में हम लोग कवर अप करेंगे। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ, और थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम लोग। हम्म, आप लोग अनम्यूट है, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। एक ही क्लास लेंगे आज, और कल संडे है, कल भी क्लास चलेगी आप लोगों की, लेकिन कल क्लास दिन में होगी, ठीक है। और संडे के बाद आप लोगों का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का जो है हॉलीडे रहेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो 3 दिन के बाद आप लोग की फिर से जो है प्रॉपर क्लासेस चलना स्टार्ट होंगी, ठीक है। हम्म, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ दीप्ति। कल की टाइमिंग क्या होगी? हाँ बेटा, हाँ कल की कल की टाइमिंग क्लास क्या की होगी, टाइमिंग। मॉर्निंग में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कल की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है क्लास, तो चलते हैं फिर, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट टू एवरीवन।